स्टूडेंट। क्लास 11th में लेसन 4 हमारा चल रहा था, जिसमें हम व्यावसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था सामुद्रिक बीमा। बीमा के प्रकार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के बारे में पढ़ा। आज हम अन्य कई विभिन्न प्रकार के बीमाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण बीमा थे जो हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कशन किया। आज अनेक प्रकार के और भी बीमा हैं जिनका प्रचलन आज हमारे यहाँ देखने को मिलता है और उसका उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला विभिन्न प्रकार के बीमों में आता है स्वास्थ्य बीमा। आप लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसीज़ के बारे में आजकल बहुत सारी जानकारियाँ ली होगी। आजकल अमूमन लोग अपनी शारीरिक बीमारियों को लेकर बड़ी जोखिम में रहते हैं। उन्हें उनकी रहती है कि हम कहीं बीमार हो जाएं, जिनमें ठीक होने में काफ़ी सारा पैसा लगता है, या मृत्यु हो जाती है, या उनको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी करने से वो वंचित हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य बीमा जो है वह है चिकित्सा संबंधित व्ययों में वृद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें क्या होता है, जो बीमाकार और व्यक्तियों का समूह एक अनुबंध करता है। बीमाकार एक प्रीमियम लेता है, उसके बदले उसके स्वास्थ्य बीमा के लिए वह समझौता करता है। प्रीमियम की राशि है उसको एक मुश्त भुगतान किया जाता है। अब उस बीमा पॉलिसी में आपने किन किन बीमारियों के बारे में या किसी चोट या किसी क्षति से होने वाले व्ययों के भुगतान के बारे में पॉलिसी ली है, उसमें वो लिखित होता है। जब आपके किसी भी प्रकार से किसी बीमारी से कोई व्यय हो रहा है, या चोट या क्षति होने से आपके व्यय है, तो उसका डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल को कर दिया जाता है, या आप द्वारा चुकाए जाने के पश्चात उसका सारा पैसा आप बनाकर एक स्टेटमेंट बीमा कंपनी को देते हैं, तो वह बाद में आपको रिएम्बर्स करके वो पैसा दे देता है। भारत में वर्तमान में मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में प्रचलित है, जिसे व्यक्ति, समूह या संगठन कंपनी को दे दिया जाता है। दूसरा होता है मोटर वाहन बीमा, जो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी, कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जब तक सड़क पर वह चलाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जब तक आप उसका इंश्योरेंस नहीं कराते। क्योंकि जब हम व्हीकल चलाते हैं तो हो सकता है एक्सीडेंट से या स्वामी की मृत्यु हो जाए, या व्हीकल का नुकसान पहुंच जाए, या ड्राइवर मर जाए, या दूसरे अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसे क्षति पहुंच जाए। तो ये सारी क्षति से बचाने के लिए हमारा मोटर व्हीकल बीमा प्रचलित हुआ है, सामान्य बीमा वर्ग में आता है। आज इसका महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से भी आपको मोटर्स का बीमा कराना पड़ता है। मोटर बीमा में क्या होता है कि हम बीमा लेते हैं, सामान्यतः ये साल भर का बीमा होता है, या आजकल मल्टीपल भी होने लगा है, 3-4 साल का एक साथ भी ले सकते हैं। आप कंपनी को एक प्रीमियम चुकाते हैं, प्रीमियम के बदले कंपनी आपकी मोटर से उसके स्वामी की मृत्यु हो जाए, या ड्राइवर की, या गलती से किसी अन्य व्यक्ति की, या आपका साधन है जिसे हम मोटर कहते हैं, उसको क्षति पहुंच जाती, ऐसी दशा के अंदर व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। और जब ऐसी कोई क्षति होती है तो उसका भुगतान उसको कर दिया जाता है। तीसरा होता है चोरी का बीमा। चोरी का बीमा बीमा संपत्ति का बीमा है। चोरी के विरुद्ध पॉलिसी चोरी, ठगी, सेंधमारी, ताला तोड़ना, अन्य किसी प्रकार से कार्यों से घरेलू सामान या संपत्ति की हानि पहुंचाने वाली क्षति व्यक्तिगत हानि के रूप में दी जाती है। यह वास्तविक हानि में की क्षतिपूर्ति करी जाती है, किसी प्रकार का लाभ इसमें नहीं दिया जाता, यानी जितनी हानि है उतना ही पैसा दिया जाता है। इसमें हानि के समय बीमा योग्य होना आवश्यक है, भले ही पॉलिसी लेते समय हो। दूसरी चीज़ होती है, इसमें हानि के निकटतम कारणों का सिद्धांत लागू होता है। बीमा कंपनी केवल उस विशेष या निकटतम कारण जिसके लिए पॉलिसी ली गई है, उससे होने वाली क्षति का ही क्या करती है, नुकसान या भुगतान करने के लिए बाध्य होती है। यदि अनेक कारणों से हानि हुई तो केवल निकटतम कारण से ही हानि को माना जाता है। पशुओं का बीमा आप सभी जानते हैं, पशु भी एक प्रकार का धन होता है, और इसमें भी संभावनाएं निश्चित होती है। कोई भी कारण है जिससे आपके गाय, भैंस, बकरी, अन्य पशु हैं, वो कभी भी असामयिक मृत्यु हो सकती है। उन सब के इस पशुधन को बचाने के लिए भी बीमा पॉलिसीज़ कराई जाती है, जिसके अंदर आपके पशुओं की दुर्घटना, बीमारी, प्रसव, गर्भधारण के समय अगर मृत्यु हो जाती है तो इससे होने वाली क्षति का भुगतान आपको कर दिया जाता है। फसल का बीमा एक ऐसा अनुबंध बीमा है जहाँ पर सूखा पड़ने पर या बाढ़ के कारण फसल के नष्ट होने से जो किसानों को नुकसान पहुँचता है, उसको उसकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार का बीमा चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दाल के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार की हानि के लिए दिया जाता है।
साथ में किसी भी उत्पादन में अगर किसी प्रकार की हानि होती है, क्षति होती है, तो उसके जोखिम विरुद्ध बीमा होता है। यहाँ पर अनेक फसलों की जो हानि या क्षति होती है, हमारे देश में अभी तक फसलों के संबंधित हानि और क्षति के विरुद्ध बीमा प्रारंभ नहीं हुआ है। खेल का बीमा, जो ये पॉलिसी शौकिया खिलाड़ियों के खेल के सामान, व्यक्तिगत हानि, वैधानिक दायित्व एवं स्वयं की दुर्घटना जैसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा है। यदि आप चाहें तो इसमें खिलाड़ी जो होते हैं द्वारा नामित के साथ बड़े परिवार के सदस्यों को उसमें शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार व्यावसायिक जो खिलाड़ी होते हैं, ये बीमा उनके लिए नहीं होता है। ये बीमा निम्न में से एक से खेलों का हो सकता है, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, लॉन टेनिस, स्क्वैश, खेल की बंदूक का प्रयोग। फिर अगला बीमा आता है जिसको बोलते हैं अमर्त्य सेन शिक्षा बीमा योजना। इसके अंदर बीमा कंपनी ये पॉलिसी आश्रित बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा के लिए करती है। बीमाकृत अभिभावक की अगर वैधानिक अभिभावक की दुर्घटना से या बाह्य झगड़े से अन्य कारणों से कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो इस चोट के 12 माह के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो स्थायी रूप से उसको विकलांग बना देती है। तो बीमाकार बीमाकृत विद्यार्थी को दुर्घटना से होने वाली तिथि से लेकर पॉलिसी की अवधि की समाप्ति तक अथवा पॉलिसी निश्चित अवधि तक जो भी पहले हो वर्णित राशि का भुगतान कर देती है खर्चों का। इस प्रकार अगला है राजेश्वरी महिला कल्याण योजना। यह पॉलिसी बीमाकृत स्त्री के परिवार के सदस्यों को किसी भी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु या विकलांग होने पर या केवल स्त्री से जुड़ी समस्याओं के कारण मृत्यु होने पर अथवा विकलांग होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा भी सामाजिक सुरक्षा योजना जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर चालू की गई है, उसमें अटल पेंशन योजना आती है। योजना 18 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए दी जाती है। व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि 60 वर्ष की आयु होने तक इसमें योजना में प्रीमियम के रूप में अंशदान करें। ये योजना वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा के लिए एक निवेश के रूप में की जाती है। जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो उसे मंथली सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में ये प्रदान की जाती है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना या विकलांगता का बीमा कवर करती है। बचत खाते के व्यक्तियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाता है। फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम शेष पर एक बचत खाता उपलब्ध कराती है। इसके साथ रुपए ATM सह डेबिट कार्ड आता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए या 30,000 में कमीशन दुर्घटना और जीवन सुरक्षा कवर होता है। और जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें साल भर के 330 रुपये प्रीमियम लेकर पॉलिसी धारक को मृत्यु या उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की शुद्ध सावधि सुरक्षा कवर करी जाती है। 18 से